हेलो एवरीवन, टैरेट विद एम सिंह में मैम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मैं आ गई हूँ आपके पर्सन की कलेक्टिव लेवल पे करंट एनर्जीज़ और उनका नेक्स्ट एक्शन आपकी तरफ क्या होगा ये आज हम देखने की कोशिश करेंगे। तो शुरू करते हैं गाइस, लेके प्रभु का नाम। हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्ण, जय हो मेरे भाई। सबसे पहले हम टैरो से देखेंगे आज। मैं खुद ही कुछ क्वेश्चंस पूछूंगी, उसके जवाब लूँगी और अगर मुझे लगेगा कहीं पे कुछ क्लैरिफाई करना है तो मैं दूसरा डेक से क्लैरिफाई कर लूँगी। ठीक है, देखते हैं क्या एनर्जीज़ हैं, आपके पर्सन के हालचाल किस एनर्जी में है मेरे व्यूअर्स के पर्सन अभी इस वक्त। शुरू करते हैं। अपने पर्सन के बारे में सोच लीजिए, उनका नाम ले लिया कीजिए, उनके बारे में सोचिए। एंजल से प्रे किया कीजिए कि वो आपके पर्सन की एनर्जी ज़्यादा से ज़्यादा आप तक पहुंचाएं और पहुंचाने में मेरी मदद करें। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स मेरे व्यूअर्स, जिसको भी सोच कर ये रीडिंग देख रहे हैं, उनके पार्टनर्स की कलेक्टिव लेवल पे करंट एनर्जीज़ अभी इस वक्त किस एनर्जी में है आपके पर्सन। ज़्यादातर लोगों के पर्सन की एनर्जी पॉजिटिव है इस रिश्ते को लेकर या नेगेटिव है। आज सबसे पहला क्वेश्चन यही पूछूंगी, नेगेटिव है। ज़्यादातर लोगों के पार्टनर की एनर्जी नेगेटिव है इस रिश्ते को लेकर, ये बड़ी बात है। क्यों नेगेटिव है? क्यों किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है? क्यों इतने नाराज़ हैं या मुंह फुलाकर बैठे हैं? रीज़न, पहली बात तो ये जो चाह रहे हैं वो चीज़ें बैलेंस नहीं हो पा रही हैं। इन्हें कई बार होप हार रहे हैं, ये इन्हें ऐसा लग रहा है मैं इंडिपेंडेंट होकर कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, लेकिन मैं कब तक करूँ। यहाँ पर इन्हें ऐसा लग रहा है कि मैं खोना भी नहीं चाहता या खोना भी नहीं चाहती। मैं बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हूँ, प्यार भी है, इमोशंस भी हैं, लव भी है, इस रिश्ते में सक्सेस भी चाहते हैं, बट इनका दिल टूट रहा है। इनका दिल इसलिए टूट रहा है क्योंकि इन्हें ऐसा लग रहा है कि इस जर्नी में या इस कनेक्शन में सब कुछ मेरे ही ऊपर है, मेरे ही कंधों पर है और मेरे कंधों पर इस रिश्ते के अलावा और भी रिश्ते हैं और भी सिचुएशंस हैं। तो मैं किसी एक नए रिश्ते के लिए मैं और रिश्तों को कैसे हर्ट करूं, कैसे मैं छोड़ दूं सब कुछ, ये तब तक अटका कर नहीं रखना चाहते आपको जब तक इनके घर में या इनकी लाइफ में बैलेंस क्रिएट नहीं हो जाता। क्योंकि जब तक इनकी लाइफ में बैलेंस क्रिएट नहीं हो जाएगा तब तक ये प्रॉपर वे में आपके लिए स्टैंड नहीं ले पाएंगे। अब आप ये कहिए कि हर कोई अपने घर गृहस्थी को छोड़कर लव मैरिज कर ले, कोर्ट मैरिज कर ले, घर से दूर चला जाए, माँ बाप को छोड़ दे, ये तो आज के ज़माने में पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पर इनकी जो एनर्जी है वो आपको लेकर नेगेटिव नहीं है। ये जो कार्ड्स बता रहे हैं इसमें आपके लिए तो पॉजिटिव है, लेकिन ये कुछ एक्शन नहीं ले पा रहे हैं, इसलिए होपलेस हो रहे हैं। इनको हर्ट हो रहा है, इनको पेनफुल एनर्जी से गुजरना पड़ रहा है। इनको ऐसा लग रहा है कि मेरी वजह से सामने वाला पर्सन मतलब आप परेशान हैं, क्योंकि आप इनसे उम्मीद बनाए हुए हैं और ये जो पर्सन है कोई एक्शन ले नहीं पा रहा या ले नहीं पा रही इसके अपने सिचुएशंस की वजह से। यहाँ पर 99 की एनर्जी है। यहाँ पर क्लियरली नज़र आ रहा है कि इनके लाइफ के कुछ कर्मास हैं जो अभी तक हील नहीं हुए हैं प्रॉपर वे में। तो ये स्पेशली उनके पर्सन की एनर्जी है जिनके पर्सन कॉल मैसेज कर ही नहीं रहे हैं, दूर हैं, बिल्कुल नो कांटेक्ट में हैं, महीनों महीनों बीत जा रहे हैं, त्यौहार आ रहे हैं चले जा रहे हैं, कुछ भी सिचुएशन आ रही है, आपका बर्थडे आ रहा है चला जा रहा है, बट वो पर्सन आपको कांटेक्ट नहीं कर पा रहा है। तो ये स्पेसिफिक एनर्जी है उन लोगों के पर्सन की जिनके पर्सन जानबूझकर पीछे हटे हुए हैं। सब पता है उन्हें कि आप उनसे प्यार करते हैं, आप उनके लिए रुके हुए हैं, आप उनका वेट कर रहे हैं, लेकिन फिर भी ये पर्सन आपसे दूर है। इनको भी पछतावा होता है, इनको भी रियलाइजेशन होती है कि ये शायद अगर आपसे दूर हो जाएं तो आप आगे बढ़ पाएंगे, लेकिन ये आपसे इतना प्यार करते हैं कि ये आपको आगे बढ़ते हुए भी नहीं देख पाएंगे। मतलब ये हर हाल में आपके साथ सक्सेस चाहते हैं, ऐसा नहीं कि सक्सेस नहीं चाहते या प्यार नहीं है, प्यार है, लेकिन ये अपने ही कुछ कर्मों की वजह से इतने ज़्यादा स्टक हैं कि जब तक इनकी लाइफ में बैलेंस क्रिएट नहीं हो जाता तब तक ये आपको ऐसा लगेगा कि मेरा पर्सन नेगेटिव है या मेरा पर्सन वापस नहीं आ रहा या आ रही। सबके तो आ रहे हैं, सबके तो मैसेजेस आ रहे हैं, कॉल्स आ रहे हैं, लेकिन मेरा नहीं आ रहा, क्यों नहीं आ रहा? तो ये एनर्जी है, ठीक है। ये स्पेसिफिक एनर्जी उन लोगों के पर्सन की है जिनके पर्सन बहुत स्टबर्न बिहेव कर रहे हैं। नेक्स्ट एनर्जी
कुछ लोगों का रिसेंटली ब्रेकअप हुआ है, आपके पर्सन ने आपसे झगड़ा किया है या आप दोनों में नो कांटेक्ट हुआ है, या तो आपने उनको ब्लॉक कर रखा है या उन्होंने आपको ब्लॉक कर रखा है। क्यों ऐसा किया है? कई रीज़न्स हैं। पहला रीज़न तो यहाँ धोखे का आया है, कुछ लोगों ने धोखा दिया है, या तो आपने उनको चीट करते पकड़ा है या उन्होंने खुद आपको बताया है, या आपको ऐसा डाउट हुआ है उनके ऊपर कि वो झूठ बोल रही हैं या झूठ बोल रहे हैं, किसी बात पर बहस हुई है और चीज़ें ख़राब हुई हैं। कुछ लोगों के पर्सन तो इसलिए दूर हैं क्योंकि वो किसी और सिचुएशन में ट्रैप्ड हैं, ठीक है, डरते हैं किसी से। और कुछ लोगों के पर्सन इसलिए दूर हैं क्योंकि इनकी जो विशेज़ हैं वो आपके अलावा कुछ और हैं, मतलब ये आपको प्रायोरिटी ना देकर किसी और विशेज़ को प्रायोरिटी दे रही हैं या दे रहे हैं, जैसे इनकी फैमिली या जैसे इनका कर्म, मतलब इनका फाइनेंस, या इनके लाइफ में स्टेबिलिटी, इनके लाइफ में इनके कुछ गोल्स हैं, जब तक ये उसे अचीव नहीं कर लेते या नहीं कर लेती तब तक ये आपकी लाइफ में एज अ वाइफ या एज अ हस्बैंड नहीं आना चाह रहे हैं। तो ये पेशेंस रखने की बात है, मतलब कि दूर रहते हैं ताकि अपने लाइफ में कुछ बन जाएं, कुछ कर लें, उसके बाद शादी होगी, छोड़कर नहीं जा रहे हैं। प्यार बहुत करते हैं आपसे, द लवर्स की एनर्जी है बॉटम ऑफ द डेक, तो डेफिनेटली नो कॉन्टैक्ट तो है, बट रीजंस यहाँ पर ये निकल कर आए हैं, ठीक है। यूनियन की वाइब्रेशन है, जिनके भी पर्सन इस एनर्जी में है वो ऑन एंड ऑफ वाली एनर्जी है। जब इनको ऐसा लगेगा कि आपसे बात करनी चाहिए, मिस कर रहे हैं, तो ये आपसे बात करने आ जाएंगे। जब इनको ऐसा लगेगा कि नहीं, आप शक कर रहे हो, इनके एनर्जी को ड्रेन कर रहे हो या छोटी छोटी बातों पे झगड़े हो रहे हैं, तो ये खुद को आपसे थोड़े टाइम के लिए दूर कर लेंगे ताकि रिलेशनशिप मेंटेन रहे, ठीक है। तो ये क्लैरिफिकेशंस इस कार्ड के हैं। नेक्स्ट एनर्जी, वी हैव दिस सन विद पेज ऑफ कप्स, ओके। तो ये देखिए, यहाँ पर पहली एनर्जी मैंने एक्सप्लेन की, दूसरी एनर्जी एक्सप्लेन की, अब तीसरी एनर्जी एक्सप्लेन करूँगी। ये जो एनर्जी है ये उन लोगों की है जिनके पर्सन ऑलरेडी मैरिड हैं, इवन उनके बच्चे भी हैं, या तो ये आपके खुद के हस्बैंड या वाइफ हैं, और या तो ये किसी और से मैरिड हैं, या एक्स्ट्रा मैरिटल भी हो सकता है। तो यहाँ पर आपके पर्सन आपको प्यार तो करते हैं, आपके लिए इमोशंस भी हैं, फीलिंग्स भी हैं, लव भी है, लेकिन ये एक्शन नहीं ले पा रहे हैं। एक्शन के नाम पर सिर्फ लॉलीपॉप है, क्योंकि ये जो पर्सन है ना, ये आपकी तरफ बस छोटा मोटा मैसेज कर दिया, हाय हेलो कैसी हो, क्या हो, या कहाँ हो, क्या कर रहे हो, और हालचाल ले लिया। आप इतने में ही खुश हैं कि चलो ठीक है, एटलीस्ट वो मुझे पूछते तो हैं, या ठीक है वो मुझसे बातें तो करते हैं। इनके मन में क्या है, ऐसे लोगों के पर्सन के मन में क्या है? क्या ये कोई एक्शन लेंगे आने वाले समय में? क्या स्टैंड लेंगे इस रिश्ते के लिए? देखिए, इनको ऐसा लगता है कि आप दोनों के बीच में प्यार तो बहुत है, ये स्टैंड लेना भी चाहती हैं या लेना भी चाहते हैं, बट इनके लाइफ में आपके साथ साथ इनकी कुछ बैगेजेस हैं, कुछ इनके ऊपर बर्डन है, बोझ है, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। जैसा कि मैंने पहले ही कह दिया कि बच्चे हो सकते हैं, या ये खुद किसी के इकलौते बच्चे हो सकते हैं। तो यहाँ पर जो एनर्जी है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी की है, तो ये स्टैंड लेंगे, लेकिन सही समय आने पर, तब तक ही आपको अटका कर रखेंगी या रखेंगे। तो स्टैंड तो डेफिनेटली होगा। कई बार आप दोनों के बीच में आइसोलेशन भी आएगा, लेकिन ये बंदा या ये बंदी अटका कर रखेगी, ये ना आपसे मूव ऑन कर पाएंगे ना आपको मूव ऑन करने देंगे। ये एनर्जी है। लास्ट एनर्जी, एक कार्ड और लूँगी मैं, देखते हैं किस टाइप की एनर्जी आती है। अच्छा, मैंने एक बोला तो जानबूझ के 3 आ गए। चलो, तो इसका हम क्लैरिफिकेशन नहीं लेंगे, ये क्लैरिफिकेशन के साथ आया है। अच्छा, तो ये कुछ ऐसे लोगों की एनर्जी है, ये बड़ी नेगेटिव सी एनर्जी है। कुछ लोगों के लिए ये भी एनर्जी है, तो शायद भगवान चाहते हैं, ईश्वर चाहते हैं कि आप तक ये चीज़ें पहुँचें। कुछ लोगों के पर्सन ऐसी एनर्जी में है कि ये आपकी तरफ अट्रैक्शन तो है इनका, लेकिन ये टाइम पास की एनर्जी है, फ्लर्ट की एनर्जी है। ये जो पर्सन है ये आपको अप्रिशिएट करता है, आपकी वैल्यू करता है, लेकिन ये सिर्फ एक फ्लर्ट है, एक धोखा है। इसके लाइफ में ऑलरेडी थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है। ये आपको अपसेट करने के लिए ही आपके लाइफ में आया है। आपको आने वाले समय में इसकी सच्चाई सामने आएगी। हो सकता है बहुत बुरी तरह से ये आपको धोखा दे दे या दे रहा है ऑलरेडी। आपको ऐसा लग रहा है कि इसके साथ मेरा कुछ ना कुछ कनेक्शन है, मैं इसे भूल नहीं पाती हूँ या भूल नहीं पाता हूँ, लेकिन एक्चुअली में ये आपका कर्मा है, पिछले जन्म का कुछ ऐसा कर्म है जिसकी वजह से आपको इस लाइफ में सफरिंग मिल सकती है। या तो आपने पास्ट लाइफ में किसी को तकलीफ़ दी है जिसकी वजह से यहाँ पर आपको ये चीज़ें फेस करनी पड़ सकती हैं। तो ये उन्हीं लोगों के लिए एनर्जी है जो इस तरह के रिलेशन में हैं,
जिस रिलेशनशिप में आपको असेंशन नहीं है। देखिए, एक बहुत बड़ी बात आपको बताती हूँ, कोई भी रिश्ता अगर आपकी ज़िंदगी में आता है, आप पूछते हैं ना कि मैम कैसे पहचानें कि कोई डिवाइन कनेक्शन है कि वो कार्मिक कनेक्शन है, तो इसका एक सिंपल सा एग्जांपल देती हूँ आज आप लोगों को। अगर कोई रिश्ता आपके लाइफ में आया, ठीक, उसके आने के बाद अगर आपकी ज़िंदगी में पॉजिटिविटी आने लगी, आप ग्रो करने लगे, आप अपने आप की केयर करने लगे, आप बहुत ज़्यादा आपकी लाइफ में सुख साधन सुविधा और आपके लाइफ में डिवाइन की जो ब्लेसिंग्स हैं, इवन डिवाइन से आप अलाइनमेंट में आ गए, तो आप समझ लो कि उस रिश्ते का आपके लाइफ में आना था। आपको भले वो कार्मिक हो, भले वो सोलमेट हो, भले वो डिवाइन कनेक्शन हो, लेकिन वो आपकी लाइफ में आया ही इसलिए ताकि वो आपको आपका रास्ता दिखा सके। ठीक है, ऐसे रिश्तों को हमेशा अप्रिशिएट करना चाहिए। क्यों? क्योंकि उसने आपकी लाइफ में कुछ गड़बड़ नहीं किया, आपको एक सही रास्ते पर लाकर खड़ा कर दिया। भले उसके बाद वो आगे बढ़ पाया आपके साथ या नहीं बढ़ पाया, चला गया वहीं से। सेकंड, जो एनर्जी है ये भी कर्मा में ही आता है, ये भी कर्मा में आता है, लेकिन ये कर्मा आप कह सकते हैं कि ये आपका कुछ किसी के साथ आपने पिछले जन्म में कुछ अच्छे कार्य किए होंगे जिसने आपको अपनी लाइफ में तरक्की दिलवाई, आपको अपनी लाइफ में सही रास्ता दिखाया, सही मार्गदर्शन किया। दे आर द कार्मिक टीचर्स। वो हमें लाइफ लेसन्स देते हैं या देती हैं ताकि हम सही रास्ते पर आ सकें। सेकंड होता है, कुछ ऐसे कार्मिक्स होते हैं जो आपकी लाइफ में सिर्फ और सिर्फ बदला लेने आते हैं। तो अगर आप किसी रिश्ते में सिर्फ रो रहे हैं, तड़प रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, आँख से आंसू गिर रहे हैं, आपकी हेल्थ जा रही है, आपका वेल्थ जा रहा है, आपकी नौकरी जा रही है, आपका सुकून जा रहा है, आपका दिन रात का चैन जा रहा है, तो ये जो है ये 100% आपका पिछले जन्म का बैड कर्मा है, कार्मिक सिचुएशन है, जिसकी वजह से आपकी एनर्जी लो जा रही है। कोई भी रिलेशन अगर आपको लो करता है तो वो आपका कर्मा है। कोई भी रिलेशन अगर आपको हाई ले जाता है, असेंड करता है, तो वो आपका एक पॉजिटिव कर्मा है या फिर वो आपका एक डिवाइन कनेक्शन भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन डिवाइन कनेक्शन के कुछ अदर सिचुएशंस भी होते हैं। डिवाइन कनेक्शन और कर्मा में ये डिफरेंस होता है कि जो डिवाइन कनेक्शन है उसमें आपके साथ साथ उसका भी असेंशन होता है। आप तो ग्रो करेंगे ही, वो आपको तो सही मार्ग पे लेकर ही आएगी या आएगा, लेकिन साथ ही साथ उसकी लाइफ में भी वो सही दिशा में जाएगा। और डिवाइन कनेक्शन में एक ख़ास बात ये होती है कि डिवाइन अगर चाहते हैं कि आप लोग मिलें, तो डिवाइन कनेक्शन में आगे चल के पॉसिबिलिटी है कि डेस्टिनी एक होगी, यूनियन होने की, परमानेंट यूनियन होने के चांसेस बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं। और डिवाइन कनेक्शन में एक ये भी ख़ास बात होती है कि डिवाइन कनेक्शन में सक्सेस तभी मिलती है जब दोनों अलाइनमेंट में रहते हैं। बीच में ही यूनियन कराकर फिर ब्रेकअप, आगे चल के डिवोर्सेस नहीं होते। दे आर लाइक वन सोल। सो ये जो बॉन्ड होता है, आप देखते होंगे बहुत सारे ऐसे कपल्स होते हैं शादी में, बारात में, घर गृहस्थी में, आपके चाचा, आपके मामा, आपकी बुआ, आपकी मौसी, बहुत सारे रिश्ते होते हैं। तो आप देखते होंगे कुछ कपल्स होते हैं जो एक एज के बाद 24 घंटे मतलब लड़ना झगड़ना, किच, उनकी वाइब्रेशन से ही पता चल जाता है कि अरे यार ये तो अपने हस्बैंड की बुराई कर रही हैं, या ये तो अपनी ही वाइफ के बारे में ऐसा बोल रहे हैं, या साथ में बैठ नहीं सकते, साथ में खाना नहीं खा सकते, भागेंगे एक दूसरे से दूर। तो दे आर द प्योर कार्मिक रिलेशन। और आपको 80 से 90% लोग ऐसे ही दिखेंगे। बहुत रेयरली कोई ऐसा कपल आपको दिखता है आज के टाइम में जो मेड फॉर ईच अदर होता है, जिसको आप देखते ही कह दो यार ये कपल। और ये नहीं है शादी के 2-3 साल के अंदर, नो। असली जो रिश्ता है वो शादी के 10 साल बाद समझ में आता है। शादी के 10 साल बाद अगर आपका पर्सन आपके लिए वैसा ही डेडिकेटेड है, बल्कि और ज़्यादा अगर आपकी रिस्पेक्ट है उसके लाइफ में, अगर वो आपकी केयर कर रहा है, अगर वो या लेडी हो या जेंट्स हो, दोनों की बात हो रही है, देन यू कैन से दैट दीज आर द डिवाइन कनेक्शन या प्योरली मेड फॉर ईच अदर। ठीक है, तो ये सही परिभाषा होती है एक डिवाइन कनेक्शन की। ठीक है, आजकल लोगों को ये लगता है कि अवेकनिंग लग गई, किसी के बारे में ब्रेकअप होने के बाद अगर कोई टैरो रीडिंग देखने लगा या किसी से ब्रेकअप होने के बाद कोई मंत्र जाप करने लगा, तो उसे लगता है कि वो किसी न किसी जर्नी में है। आप जर्नी भले सोच लीजिए, आपकी मर्ज़ी है, बट आपको जजमेंट आना चाहिए। आपको ये पता करना चाहिए कि मेरी एनर्जी लो है सच्चे दिल से या मेरी एनर्जी हाई है। अगर आप हाई है तो आपको टेंशन होगी ही नहीं, आपको फ़र्क ही नहीं पड़ेगा कि दुनिया में क्या हो रहा है, आपके पर्सन की लाइफ में क्या हो रहा है, आपका पर्सन किसके साथ है, कहाँ है, बिकॉज़ आप अनकंडीशनल लव की एनर्जी में आ जाते हो। और अगर
आपकी एनर्जी रह रहे के आप अपने पर्सन को खोज रहे हो, स्पाई कर रहे हो, उनके बारे में जानने की कोशिश कर रहे हो, या अगर आप उनको चेज़ कर रहे हो, उनका लास्ट सीन देख रहे हो, वो किसके साथ हैं, दिन भर उनका फेसबुक, इंस्टा, व्हाट्सअप सर्च कर रहे हो, या अगल बगल आस पड़ोस से उनके बारे में जानकारी ले रहे हो, तो आप समझ लो कि आपकी एनर्जी ड्रेन है। सामने वाला पर्सन आपको पेडेस्टल पर नहीं रखा है, आप उसको अपने लाइफ में पेडेस्टल पर रखे हो। तो ये मैंने इतना बड़ा लेक्चर इसलिए दिया क्योंकि ये जो एनर्जी है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। काफ़ी लोगों की ज़िंदगी ख़राब हो जाती है इस एनर्जी की वजह से। तो ये एज अ गाइड बताना मेरा फ़र्ज़ था। तो आज मैंने अलग तरह से रीडिंग की है और एनर्जी के हिसाब से आपको बांटा है प्रोसेस के अकॉर्डिंग कि जो एंजल्स बताना चाहते हैं। तो होप कि आपको कुछ ना कुछ गाइडेंस इस रीडिंग से ज़रूर मिली होगी। क्लैरिफिकेशन की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैंने क्लैरिफिकेशन ऑलरेडी ले लिया है। देखते हैं इमीडिएट एक्शन क्या हो सकता है। तो इस रीडिंग को सिचुएशन बेस्ड लीजिएगा। आपकी जैसी सिचुएशन है, जिस एनर्जी को आप रेजोनेट कर पा रहे हैं, वही एनर्जी में आपका जवाब आपको मिलेगा। ठीक है, प्लीज़ गाइड करें एंजल्स इमीडिएट एक्शन मेरे व्यूवर्स की तरफ। उनके पर्सन का एक्शन क्या हो सकता है, ओवरऑल कलेक्टिव एक्शन। वन नंबर इज़ इम्पॉर्टेंट। कल 2 नंबर आया था, आज 1 आया, एक दिन माइनस हो गया। कल शायद 2 ही आया था, मुझे याद नहीं है। डेविल आ गया। कैसे हो भाई, हाल चाल ठीक? जस्टिस, कैसा जस्टिस एंजल्स? फुलफिलमेंट ऑफ विशेस, कितना खूबसूरत एनर्जी है। वी हैव 9-11 टुगेदर। 11 को 9 ने क्लैरिफाई किया है, सो वी हैव 9-11। इट्स एन एंजल नंबर। ब्लेसिंग्स हैं, कार्मिक रिलीज़ की एनर्जी है, यूनियन की वाइब्रेशन है, शिव शक्ति की वाइब्रेशन है। तो यहाँ पर मैं बता दूँ, बहुत सारे लोगों की लाइफ में 1 आवर 1 डे के अंदर ये चीज़ें होंगी। सबसे पहले तो आपके पर्सन ओवरऑल कंफ्यूज्ड हैं बहुत ज़्यादा, जैसा कि मैंने बताया कि ये किसको चूज़ करें, किसको छोड़ें। ये किसी को छोड़ नहीं सकते, भले आपको लेकर आ जाए अपनी लाइफ में। इमोशनली ये बहुत हर्ट है। इनको ऐसा लगता है कि पता नहीं क्या होगा, मुझे कैसा डिसीजन लेना पड़ेगा। अंदर अंदर ये भी घुट रहे हैं क्योंकि आप घुट रहे हैं। देन मदर गाया की वाइब्रेशन है। यहाँ पर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके पर्सन जो हैं वो डिवाइनली गाइडेड जर्नी में हैं, तो डिवाइन की ब्लेसिंग्स आपके साथ हैं और साथ में हारमोनी भी है। तो यहाँ पर मदर गाया की तरफ से आपको ये गाइडेंस दी जा रही है कि अगर आपका प्यार सच्चा है तो आपको कठिनाइयों का सामना तो करना ही पड़ेगा। इमोशनल पर्जिंग तो होगी ही, बुरे वक्त से गुजरना ही पड़ेगा। टेस्ट एंड ट्रिगर मिलेंगे ही मिलेंगे। अब उस टेस्ट में अगर आपने या आपके पर्सन ने छोड़ दिया, आपका साथ भाग गए, तो समझ लें कि यहाँ पर आप टेस्ट फेल हो गए। और अगर आपने साथ पकड़ा हुआ है, आपने अंत तक अपने बिलीफ सिस्टम को पकड़ा हुआ है, तो यहाँ पे हारमोनी होने से कोई रोक नहीं सकता। ये आप लिख कर ले लीजिए। इसके बाद क्योंकि सच्चा प्यार, देखिए अनकंडीशनल लव सबसे हाईएस्ट वाइब्रेशन कैरी करता है, तो ये बॉटम की एनर्जी है और ये जो कुछ भी होना है ये डेस्टाइंड है। इसके अलावा काफ़ी लोगों के पर्सन के इमीडिएट एक्शन में नेगेटिविटी से छुटकारा दिख रहा है। इनके लाइफ की जो भी नेगेटिव या कार्मिक सिचुएशंस हैं वो ख़त्म हो जाएंगी। ये खुद उनको धक्का मार के दूर करते हुए नज़र आ रहे हैं, अपने आप से दूर कर रहे हैं, अपनी एनर्जी से खींचकर बाहर फेंक रहे हैं, ताकि यहाँ पर इनकी खुद की विशेस पूरी हो सके। यहाँ पर सक्सेस की भी एनर्जी है, पावर की भी एनर्जी है। इसका मतलब कि आने वाले समय में कुछ पॉजिटिव एक्शन यहाँ पर आपको दिखेंगे आपके पर्सन की तरफ से। सक्सेस की एनर्जी है, कम्युनिकेशन की एनर्जी है। तो आने वाले 24 घंटे के अंदर या मैक्सिमम 6 दिन के अंदर काफ़ी लोगों को कम्युनिकेशन रिसीव होगा। देखते हैं एंजल्स आज के दिन में आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, मैसेज क्या है। आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स। अगर आपको कभी लगता है कि आपको किसी रास्ते में किसी की नीड है, किसी की ज़रूरत है, तो आप उनको बता सकते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आपके कुछ अपने अच्छे दोस्त हैं जिन पर आपको बिलीव है, उनकी मदद ले सकते हैं जो आपको गाइड कर दे। या फिर आप डिवाइन से डायरेक्टली आंसर पूछ सकते हैं, या फिर आप अपने फेवरेट, जो भी आपको लगता है कि आपका फेवरेट एस्ट्रोलॉजर है या टैरो रीडर है,
उससे आप अपने ज़िंदगी की गाइडेंस ले सकते हैं, जिसको भी आप गुरु मानते हैं, ठीक है। तो आप किसी की मदद ले सकते हैं। सेकंड यहाँ है वेट। काफ़ी लोग ऐसे हैं जो सोच रहे हैं कि क्या करें, रुकें या मूव ऑन कर लें, थोड़ा सा इंतज़ार कीजिए। यहाँ पर मैसेज है आपके लिए। नेक्स्ट जो मैसेज है वो है गेट मोर इन्फॉर्मेशन। अपने पर्सन के बारे में जानकारी लें। कुछ लोग ऐसे हैं जो आपके पर्सन ने जो कह दिया उसको बिलीव कर लेते हैं आंख बंद करके, तो उनके बारे में जानकारी लें, ऐसे आंख बंद करके भरोसा ना करें। सक्सेस की एनर्जी है। आने वाले समय में काफ़ी लोगों को उनकी लव लाइफ में या मैरिड लाइफ में सक्सेस मिलने वाली है। कुछ लोग ऐसे हैं जो बहुत ही टॉक्सिक रिश्ते में हैं। आने वाले समय में थोड़ा समय दीजिए, उसके बाद चूज़ अ न्यू डायरेक्शन। कुछ महीने का समय दीजिए अपने पर्सन को। अगर आपके पर्सन की तरफ से वो टाइम पीरियड में पॉजिटिव चेंजेस नहीं होते हैं, देन चूज़ अ न्यू डायरेक्शन। मे बी यू आर विद अ रॉन्ग पर्सन और मे बी यू आर इन अ रॉन्ग डायरेक्शन। तो ये गाइडेंस है एंजल्स की आपके लिए। So thank you so much guys. Take care of yourself. Bye bye.